जीतने के बाद ही क्यों लपेटे में आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। जी हाँ, जब कोई टीम इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से जीत जाती है तो इम्पैक्ट प्लेयर का ये रूल जो है वो लपेटे में आ जाता है। तो क्या है इम्पैक्ट प्लेयर? अगर आप क्रिकेट प्रशंसक हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं तो बेशक आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे आसान शब्दों में आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम के अनुसार टॉस के बाद हर टीम अपनी प्लेइंग 11 के अलावा 5 और खिलाड़ियों के नाम दे सकती हैं। मैच के दौरान किसी भी समय इनमें से एक खिलाड़ी, जिसे इम्पैक्ट प्लेयर कहा जाता है, प्लेइंग 11 के किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह ले सकता है और खेल सकता है टीम में। और तो यही होता है भाई, इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं टीम में और मैच जिता कर चले जाते हैं। मतलब वो जो मैच का रुख ही है पलट देते हैं। तो इसको लेकर के कई दिग्गज जो हैं मिला जुला प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं होना चाहिए, ये जो है किसी टीम पर भारी भी पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस पर राहुल द्रविड़ का क्या कहना है, इस पर महेंद्र सिंह धोनी का क्या कहना है। तो अगर हम राहुल द्रविड़ के स्टेटमेंट की बात करूं तो उन्होंने एक विशेष इंटरव्यू में द्रविड़ ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो जब मैं टीम इंडिया का कोच था तब मुझे इम्पैक्ट प्लेयर रूल ज़्यादा पसंद नहीं था। ऐसा नहीं है कि यह नियम खेल को रोमांचक नहीं बनाता, यह निश्चित रूप से बनाता है। इससे मुकाबला आखिरी ओवर तक जिंदा रहता है। जी हाँ, जब हम लोगों को लगता है कि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट हो गए तो गेंदबाजों को आउट करना आसान होता है, वो ज़्यादा रन नहीं बनाते। लेकिन जब से ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है तब से 7वें 8वें विकेट पर भी बहुत ही खतरनाक रन बन सकते हैं और रन चेज किया जा सकता है। तो राहुल द्रविड़ का कहना है कि लेकिन टीम इंडिया के नज़रिए से कुछ चुनौतियां सामने आती हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स को लेकर के। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की ग्रोथ पर इसका असर पड़ता है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि एक कोच के तौर पर आप चाहते हैं कि ऑलराउंडर्स विकसित हों। पुराने 11 बनाम 11 के फॉर्मेट में ऐसे खिलाड़ियों को अलग अलग हालात में खेलने का ज़्यादा मौका मिलता था, लेकिन अब यह संतुलन थोड़ा बिगड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि टीमें अब एक अतिरिक्त स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के साथ उतरती है, जिससे नंबर 8 या 9 तक हिटर उपलब्ध होते हैं और इसका मतलब है कि 6-7 विकेट गिरने के बाद भी टीम मैच में बनी रहती है। द्रविड़ ने माना कि इस नियम से टीम रणनीति को भी नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा कि अब टीमों को सही ऑलराउंडर न मिलने पर भी बैलेंस बनाए रखने का विकल्प मिल गया है। रणनीति, टीम चयन और प्लानिंग अब पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस नियम के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इससे हर मैच प्रतिस्पर्धात्मक रहता है और एक अतिरिक्त भारतीय खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलता है, जो कि एक बड़ी बात है। जैसे नीलामी और बाकी नियमों के साथ होता है, इसमें भी फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो जियो हॉटस्टार पर द MSG एक्सपीरियंस में धोनी ने इस नियम के बारे में बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जब इसे 2023 में लाया गया था तब इसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम उनकी मदद भी करता है और नहीं भी करता है। जी हाँ, अगर कोई जीत जाती है टीम इम्पैक्ट प्लेयर के मदद से तो उनके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वही ऑपोजिट टीम के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब यह नियम लागू किया गया था तो मुझे लगा कि उस समय इसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। एक तरह से यह मेरी मदद करता है, लेकिन साथ ही यह मदद नहीं भी करता है। मैं अभी भी विकेट कीपिंग करता हूँ, इसलिए मैं प्रभावशाली खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे खेल में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस नियम के कारण ज़्यादा हाई स्कोरिंग खेल हुए हैं। मेरा मानना है कि यह ज़्यादातर परिस्थितियों और खिलाड़ियों के सहजता के कारण है। रन बनाने की संख्या सिर्फ एक अतिरिक्त बल्लेबाज की वजह से नहीं है, यह मानसिकता की बात है। टीमों को अब एक अतिरिक्त बल्लेबाज की सहूलियत है, इसलिए वे ज़्यादा आक्रामक तरीके से खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी 4 या 5 अतिरिक्त बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह सिर्फ उनके होने का आत्मविश्वास है और इस तरह से T20 क्रिकेट विकसित हुआ है। उनका कहना है, महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि जब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया तो कोई भी जो बल्लेबाज है ऊपरी क्रम का, वो आक्रामक तरीके से खेलता है, आक्रामक तरीके से खेलने लगता है कि उन्हें विश्वास है कि जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो आखिरकार रन आकर के बना लेगा। तो इस वजह से भी जो है वो T20 क्रिकेट का विकास हुआ है। तो IPL 2025 में अब तक इस्तेमाल किए गए इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैच 1 में KKR बनाम RCB में KKR ने अंकुरिश रघुवंशी के लिए वैभव अरोड़ा को शामिल किया था और RCB ने सुयश शर्मा के लिए देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया था। आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस ने
जब सीएसके से हारी थी तो उन्होंने उस मैच में विघ्नेश पुथुर को शामिल किया था, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे और सुर्खियां बटोरी थी। और आजकल इतने मैच 22-23 मैच निकल गए हैं आईपीएल में, आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर हर मैच में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दिखाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में डीसी ने मुकेश कुमार की जगह पर आशुतोष शर्मा को शामिल किया था और उन्होंने कितना खतरनाक तरीके से खेला था। तो आईपीएल 2025 में भी इम्पैक्ट प्लेयर इस तरह से जो है मैच का रुख बदल देते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, ये हमें जानना है कि आपको क्या लगता है, इम्पैक्ट प्लेयर जो का नियम जो है वो सही है या फिर गलत। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।